हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों मैं आपको यूपी टेट का 2020 का पेपर दोस्तों सॉल्व करवा रहा था। तो दोस्तों उसी के आगे दोस्तों मैंने आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। तो दोस्तों अब मैं आपका ये सेकंड सेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस इसमें दोस्तों करते हैं विद एक्सप्लेनेशन के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां दोस्तों, वो है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो दोस्तों उद्दीपक प्रक्रिया अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या फिर सूज का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। दोस्तों पुनर्बलन जो सिद्धांत है को क्रिया प्रसूति अनुबंधन या इसी को दोस्तों साधनात्मक क्या दोस्तों साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं? या तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक इसके दोस्तों जो प्रतिपादक हैं किसके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के, इनके जो प्रतिपादक हैं वो दोस्तों थॉर्नडाइक और स्किनर हैं। दोस्तों कौन कौन है? स्किनर और थॉर्नडाइक हैं। ओके ठीक है दोस्तों, स्किनर ने सीखने के जो प्रकार हैं दोस्तों उन्हें दो भागों में बांटा है। पहला प्रकार दोस्तों है इसमें प्रतिवादी अनुक्रिया व सेकंड है दोस्तों क्रिया प्रसूति अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत जो है दोस्तों, ये दोनों के जो प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक व स्किनर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। बात कर रहे हैं दोस्तों कि इसमें नहीं है, तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञावस्था, या फिर क्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों संकेतात्मक अवस्था। तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा इसमें आंसर नंबर बी, अंतः प्रज्ञ अवस्था। ये इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। ठीक है दोस्तों, ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीन तरीकों या मोड्स के द्वारा बताता है। कितने तरीकों से? तीन तरीकों से। दोस्तों तीन तरीके आखिर जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जो तीन तरीके हैं उसमें दोस्तों सबसे पहला है आपका सक्रियता। क्या दोस्तों? सक्रियता या फिर क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पहला है ये। और दोस्तों आपका अगला इसी में दृश्य प्रतिमा या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और दोस्तों आपकी जो तीसरी है वो है संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कितने अंग बताए दोस्तों? तीन अंग बताए। कौन कौन से? प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक और संकेतात्मक अवस्था। ओके दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतः प्रज्ञावस्था, ये इसमें नहीं है। ओके चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। तो इनका दोस्तों जो सही क्रम है वो क्या है? ठीक है, तो ये इनका सही क्रम। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर में इसमें क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपका जो है दोस्तों वो है खोज या अन्वेषण। जो है वो क्या है दोस्तों? खोज या अन्वेषण, ये पहला है। ओके, आपका जो दूसरा है दोस्तों वो है प्रस्तुतिकरण, क्योंकि जब आप किसी को खोज लेंगे उसके बाद आप उसको प्रस्तुत करेंगे। जब प्रस्तुत करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? आप उसकी जो आत्मीकरण है या पाठ्य वस्तु है दोस्तों, तो आप उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर का।
और आपका जो फोर्थ नंबर है वो है आपका दोस्तों, आप संगठन बनाएंगे या कोई व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप अपने वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, दूसरे के बाद दोस्तों आपका क्या है, पहला। तो हम देख लेते हैं इसमें दूसरा पहला कौन सा है। तो दोस्तों दूसरा पहला, ठीक है, दूसरे पहले के बाद आपका जो आया था दोस्तों वो हमारा था इसमें दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा और पांचवा। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान या बोध। तो दोस्तों बात करते हैं कि ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था की। ब्लूम ने जो शिक्षण व्यवस्था दी उसके अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो स्तर हैं वो दोस्तों आपके क्या क्या हैं? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है और दोस्तों संश्लेषण है। ठीक है, और एक और है दोस्तों मूल्यांकन। तो क्या है? अनुप्रयोग है, बोध है, ज्ञान है, आपका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। लेकिन दोस्तों बात की जाए अनुमूल्यन की तो ये भावात्मक पक्ष का स्तर है। ये कौन सा है दोस्तों? ये भावात्मक क्षेत्र का है, ना कि ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का है। तो दोस्तों हमारा इसमें यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, उन्नतोदर या उत्तल, लंबवत, नतोदर। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं हम। अधिगम वक्र के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अधिगम जो वक्र है इसके कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? उत्तल या उन्नतोत्तल, उन्नतोदर। ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है दोस्तों आपका अवतल या फिर नतोदर। क्या होता है? अवतल या फिर नतोदर। इसी को दोस्तों हम अवतल भी कहते हैं। ओके, चलिए। और हमारा जो अगला होता है वो दोस्तों होता है हमारा मिश्रित वक्र, लेकिन इसमें लंबवत नहीं होता है। तो दोस्तों बात की गई है कि कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसमें लंबवत नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए कि कोई समस्यात्मक बालक है, उसके लिए शिक्षक जो है वो कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वो क्या करेगा दोस्तों? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी नहीं कर सकता। बच्चे को दंड देना चाहिए, नहीं, दंड भी नहीं देना चाहिए। बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को दोस्तों क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, एक अच्छी सीख देनी चाहिए और उसे अच्छे से समझाना चाहिए जिससे कि वो भी एक अच्छा बालक बन सके। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पाठ्य सहगामी क्रियाओं की। पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोस्तों कौन सी होती हैं? जैसे कि आपके विद्यालय में शनिवार को, सपोज दैट शनिवार को या बाल सभा या कोई सभा का आयोजन रखा जाए तो दोस्तों उसको बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। आपका जैसे कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम है आपके क्लास के दौरान ही, आपके सत्र के दौरान, तो ये भी दोस्तों आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गई। तो दोस्तों इनसे होता क्या है? इनसे शैक्षिक संस्थानों के विकास, छात्रों के मानसिक विकास, छात्रों के वृत्तिक विकास, तो ये सभी होते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि जो छात्र होता है उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बात कर रहे हैं अधिगम सिद्धांत की। तो अधिगम सिद्धांत का दोस्तों जो प्रतिपादन है वो किसने नहीं किया? तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है कि अधिगम जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन दोस्तों स्किनर ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, इन तीनों ने दोस्तों अधिगम सिद्धांत दिए हैं, लेकिन वीएस ब्लूम इन्होंने नहीं दिया है। किसने? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिपादक कौन नहीं है? वीएस ब्लूम नहीं है। अब बात करते हैं कि वीएस ब्लूम ने क्या किया है। तो दोस्तों वीएस ब्लूम ने शिक्षण व्यवस्था, कौन सी दोस्तों? शिक्षण व्यवस्था के संबंध में अपने सिद्धांत दिए। किसमें? शिक्षण व्यवस्था में। शिक्षण व्यवस्था के संबंध में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। किसने? वीएस ब्लूम ने। लेकिन अधिगम सिद्धांत किसने दिए? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है।
अवरोधन मतलब दोस्तों रुकावट। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, अवरोधन का मतलब होता है दोस्तों रुकावट। आखिर में रुकावट का कौन सा तात्पर्य है? बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। दोस्तों अवरोधन का मतलब है रुकावट। तो दोस्तों बालक का विद्यालय न जाना ये तो नहीं हो सकता, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना ये भी नहीं हो सकता, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो दोस्तों हमारा यही आंसर होगा इसमें, क्योंकि बालक जब एक ही कक्षा में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बाधा आ रही है। इसका मतलब ठीक है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। शिक्षा में अवरोधन के अनेक कारक हैं, जिनमें दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं आपके कारक? पारिवारिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक और शैक्षिक आदि प्रमुख कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल और समापन कौशल। दोस्तों आपने जब अपने लेसन प्लान बनाए होंगे उस समय आपको प्रस्तावना कौशल दे रखा होगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल, आपको ये सारे कौशल दे रखे होंगे। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों पूर्व ज्ञान की, पूर्व ज्ञान परीक्षण का मतलब ये है दोस्तों कि पूर्व ज्ञान मतलब पहले के ज्ञान पर आधारित। तो दोस्तों पहले के ज्ञान पर क्या आधारित होगा? हम जो अगले नेक्स्ट जो हम चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं उससे हम जो अपना अगला लेसन प्लान बना रहे हैं उसके हम अकॉर्डिंग ही, पूर्व ज्ञान से अकॉर्डिंग ही हम अगले चैप्टर को तैयार करेंगे। अपना जो अगला प्लान है वो हम अपने पूर्व ज्ञान से रिलेट करेंगे। जब रिलेट करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा? हम सबसे पहले अपना जो लेसन प्लान होता है उसका हम प्रस्तावना कौशल तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा प्रस्तावना कौशल, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो दोस्तों वो आता है आपका प्रस्तावना कौशल में। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको अभी 10 क्वेश्चन कराए हैं, मैं आपको 10 और जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए दोस्तों में शेयर